जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज भारत चांद तक पहुंच गया है और आज दुनिया भारत को विकासशील देश का एक दर्जा दी है, लेकिन विकसित देश का दर्जा भारत को नहीं मिला है। देखिए, भारत को विकसित देश का दर्जा अभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे देश में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। खैर, ये मामला अलग है, लेकिन विकासशील देश का दर्जा मिल चुका है। भारत आज अगर विकासशील देश है तो कहीं ना कहीं भूमिका सबसे ज़्यादा किसकी है? परिवहन की है। तो परिवहन भारत में रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये 4 प्रकार के परिवहन हैं और इन चारों प्रकार के परिवहनों की बहुत बड़ी भूमिका है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो आज हम जानेंगे रेल परिवहन की। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नमो ट्रेन का उद्घाटन किए हैं, जो गाज़ियाबाद से लेकर मेरठ तक जाएगी। और ये भी बताया जाता है कि अगर ये ट्रेन चल रही है तो पूरे एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा 60% कम होगी, क्योंकि गाज़ियाबाद से मेरठ का चाहे आप जाइए, चाहे गाज़ियाबाद से आप गुड़गांव जाइए, चाहे गाज़ियाबाद से आप फरीदाबाद जाइए या दिल्ली जाइए, आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पर निजी वाहन बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। और जब निजी वाहन ज़्यादा चलेंगे तो निश्चित है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। तभी एक सार्वजनिक वाहन चलाने का प्रयास भारत सरकार की है। और ये बताया जाता है कि अगर ये ट्रेन चल रही है तो इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बताई जाती है। और दिल्ली में जो मेट्रो चल रही है उसकी स्पीड केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मेट्रो से इसका किराया भी सस्ता होगा, सब कुछ सही होगा। और ये ट्रेन अगर चल गई तो बहुत बढ़िया है। आप ये तस्वीर देखिए, ये है नमो ट्रेन की। और ये नमो ट्रेन अगर चल रही है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ये कोई पहली ट्रेन नहीं है। अगर हम बात करें भारत की शुरुआत की ट्रेनों की, तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पहला इंजन है रेलवे का जो भाप से चलता था, कोयले से। और यही इंजन आया था भारत में, यही ट्रेन आई थी भारत में 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी का आप नाम सुने होंगे। भारत में रेल लॉर्ड डलहौजी लाया था। और 1853 में 16 अप्रैल 1853 में पहली बार मुंबई से थाने 34 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। और उस समय भारतीयों को ट्रेन से डर लगता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था वो तो कम था नहीं। अंग्रेज़ एक नई चीज़ लेकर आ गए। भाई मान लो लोहे की पटरी पे वो गाड़ी चलेगी। लोहे की पटरी कितने इंच की होती है? 4 इंच 5 इंच की पटरी होती है। अब लोगों को ये डर सता रहा था कि अगर इस पटरी में मान लो वो बड़ी सा वाहन चला रहे हैं और उसमें ज़बरदस्ती बैठाल रहे हैं, क्योंकि लोग बैठते नहीं थे, डरते थे कि पता नहीं कहीं जा कर के कहीं हमें टकरा दे या पलट जाइए तो हम तो ज़िंदा ही नहीं बचेंगे। तो अंग्रेज़ क्या करने लगे कि भारतीयों को इस तरफ, भाई रेल में कितने दरवाजे होते हैं एक डिब्बे में? एक डिब्बे में इधर से और इधर से 2-2 4 दरवाजे होते हैं। अब 4 दरवाजे इधर से आया, उधर से घुसा, तो भारतीयों के एक तरफ से घुसेरते थे, वो दूसरी तरफ से भाग जाते थे। फिर एक तरफ से घुसेरते थे, फिर दूसरी तरफ भाग जाते थे। ट्रेन स्टार्ट है चलने के लिए और भाग लगा है। तब अंग्रेज सिपाही जानते हो क्या करते? दरवाजे पर बंदूक लेके खड़े हो जाते थे कि अब चलो, अब निकलो, नहीं निकलोगे। फिर उसके बाद लोग डर के सफ़र किए थे पहली बार। और अब देखिए, अब तो किसी को कहना नहीं पड़ता, सब उसी में चढ़ जाते हैं और सफ़र करते रहते हैं। उसके बाद भारत में देखिए ये इंजन आया। ये इंजन के बाद ये आप देख रहे हैं डीजल इंजन आया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन आया, जो अभी ट्रेन फिलहाल चल रही हैं। अभी तो दोनों ये चल रही हैं, ठीक है। लेकिन ये एक नई नमो भारत एक्सप्रेस आ गई और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये आप देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, कितना एडवांस हो गया। इससे एडवांस ये है कि नहीं है ना? वंदे भारत से एडवांस नमो भारत है। और बताया जाता है कि गाज़ियाबाद से मेरठ के बीच आप ये समझे 1 घंटा में आप पहुंच सकते हैं। गाज़ियाबाद से मेरठ 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। और मेट्रो से हर मामले में ये सस्ता है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन एक बन सकता है ये कि नमो भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। अभी फ़िलहाल तो गाज़ियाबाद से लेकर के मेरठ तक चलाई जाएगी, ये आप याद रखना, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक। ओके।